से कोई बड़ा मुद्दा मिल गया है। बोले कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाहती। राहुल गांधी का कहना है कि वो 2-3 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। राहुल गांधी अडानी जी को कितनी इज्जत देते हैं। किसी नाम के आगे जी लगाए ना लगाए, अडानी जी जरूर बोलते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्पेक्ट तो खैर वैसे भी सबकी करनी चाहिए, अच्छी बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब संसद में चर्चा हो। वहां तो होगी, नहीं होगी, क्या होगा पता नहीं मुझे, लेकिन पाठशाला में भी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो अगले 15 मिनट देखिए, सब हो जाएगा। अडानी और हिंडनबर्ग के बीच विपक्ष को दरअसल ऐसा लग रहा है कि उसे जैसे कोई बड़ा मुद्दा मिल गया है। संसद में तो विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लपक ही लिया। संसद के बाहर भी कांग्रेस उस मुद्दे को मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा साबित करने में लगी। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देश के कई शहरों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने जाकर प्रदर्शन किया। अच्छा, जो एलआईसी के स्टाफ्स का जो उनका अपना यूनियन है, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए, एलआईसी का पैसा सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एसबीआई के दफ्तर के बाहर, एलआईसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी गो बैक के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन। अडानी गो बैक, अडानी कहां जाएंगे, यही इंडिया कहना है बॉस, गो बैक किधर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेताओं ने, एलआईसी और एसबीआई के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नवी मुंबई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एलआईसी के दफ्तर का घेराव कर लिया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर दिया। इस दौरान पुलिस से जोर आजमाइश भी हो गई उनकी। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो मतलब हर जगह माहौल जो है वो एलआईसी और एसबीआई के इर्द गिर्द जो है वो बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप को घेरने के लिए कांग्रेस एलआईसी और एसबीआई का नाम ले रही है। आरोप लगा रही है कि एलआईसी और एसबीआई में लगी जनता की कमाई को मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप में निवेश करवा दिया, जबकि सच क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। एलआईसी का बताया, बाकी बैंकों का भी बता देता हूं ताकि आपको फैक्ट्स पता रहे। अब आप देखिए निवेश एलआईसी, अच्छा एक मिनट, अडानी ग्रुप में एलआईसी का निवेश, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एलआईसी का कुल निवेश है उससे 1% से भी कम निवेश जो है वो अडानी ग्रुप में कर रखा है। किसने? एलआईसी ने। 41 लाख करोड़ से ज्यादा का उसका कुल निवेश है, और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में 36,474 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 1% से भी कम है। और बॉस ये भी प्रॉफिट में। सबसे बड़ी बात तो ये भी प्रॉफिट में। हां, शेयर गिरे तो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन है प्रॉफिट में। अब आपको एसबीआई से जुड़े आरोपों की हकीकत बताता हूं। एसबीआई ने जो लोन दिया है अडानी ग्रुप में, एसबीआई ने कितना लोन दिया अडानी ग्रुप को बॉस? एसबीआई ने जो लोन दिया है वो दिया है 27,000 करोड़ का लोन दिया है। सीआर 27,000 करोड़। ये एसबीआई के कुल लोन का कितना परसेंट है आपको पता है? 1% भी नहीं है। 0.88% जो है वो किसको दिया है बॉस? एसबीआई ने लोन अडानी ग्रुप को। अच्छा, इसमें एक कमाल की बात और है। अडानी ग्रुप को एसबीआई नियमों के मुताबिक जितना लोन दे सकती है अभी तक उसका आधा ही दिया है। मतलब नियम तोड़ने की बात तो दूर हो गई। अभी तो जितना कैपेसिटी है कि भाई इतना, जिस तरह का उनका बैलेंस शीट है, उनको जितना लोन मिल सकता है उससे आधा दिया, और वो भी एसबीआई के कुल लोन का 1% भी नहीं है बॉस। लेकिन प्रदर्शन कहां हो रहा है? एलआईसी के दफ्तर के बाहर और एसबीआई के दफ्तर के बाहर। अडानी मामले में विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी सरकार देश के बैंकों को बर्बाद कर रही है। सच यह है कि बैंकों का मुनाफा जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है बॉस। ये लोग एलआईसी और एसबीआई का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब तक आपको नहीं लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हुआ, तब तक माहौल कैसे बनेगा? लेकिन माहौल बनाने के चक्कर में फैक्ट से छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं बॉस आप पॉलिटिक्स के नाम पर।
आप बैंकों का मुनाफा देखिए जो नरेंद्र मोदी के राज में हुआ है। पहले बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो फोन बैंकिंग वाला जब राज चलता था। अब मैं आपको ये जो पूरा आंकड़ा बता रहा हूं, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का बता रहा हूं, ये सारा आंकड़ा। और अगर आप देखेंगे एसबीआई का मुनाफा वो कितना बढ़ गया है, एसबीआई का मुनाफा बढ़ गया है 62% बढ़ा है बॉस। एसबीआई प्रॉफिट में चल रहा है और बढ़कर 15,477 करोड़ पे पहुंच गया है एसबीआई का मुनाफा। अब बताइए, अगर सूट बूट वालों को लोन दिलाते और पुराना सिस्टम चलता तो मुनाफे में थोड़ा ही होता है एसबीआई। अच्छा, ये जो मुनाफा है ये किसी भी सरकारी बैंक की तरफ से दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा है, 15,477 करोड़ का। सबसे बड़ा मुनाफा एसबीआई कमा रही है अक्टूबर से दिसंबर लास्ट ईयर का, आपको बता रहा हूं। और टैक्स के बाद एसबीआई का मुनाफा 14,205 करोड़ रुपए, जो टैक्स के बाद मुनाफा कितना है एसबीआई का, वो बैठता है करीब 14,205 करोड़। और पिछले बार कितना था, पिछले बार जितना था वो था 8,432 करोड़। देख रहे हैं, तो एसबीआई का मुनाफा जो है वो करीब करीब 6,000 करोड़ बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले। अब आपको बताता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी इसको कहते हैं, इसका 2022 का इसी तिमाही का आपको नतीजा बताऊं, 3853 करोड़ इसका मुनाफा है। 3853 करोड़ का मुनाफा बैंक ऑफ बड़ौदा का चल रहा है पिछले बार। अब बताइए, और इसने भी कभी इतना मुनाफा कमाया ही नहीं। 2021 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच 2197 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जो कि अब बढ़कर 3853 करोड़ हो गया, जो कि 75% का जंप है। इसी तरह अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की बात कीजिएगा, उसका मुनाफा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उसका मुनाफा 628 करोड़ रुपए रहा। बॉस एसबीआई मुनाफे में चल रही है, पीएनबी मुनाफे में चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा मुनाफे में चल रहा है, और आप लोग माहौल बना रहे हो कि बॉस ये तो मुनाफा जो है वो खत्म हो रहा है, बैंक डूब रहे हैं। और जिंदगी में जितना मुनाफा नहीं कमाया उतना मुनाफा कमा रहे हैं। अडानी ग्रुप के बारे में यही कहा जा रहा है ना कि अडानी ग्रुप में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, बैंकों ने जो लोन दिया वो भी डूब जाएगा। अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट और कर्ज चुकाने की क्षमता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए आज अडानी ग्रुप ने एक और बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पैसा डुबा देगा, वो पैसा और पहले लौटा रहा है। आप देखिए, अडानी ग्रुप कर्जदारों के पास गिरवी रखे अपने शेयर्स को मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही छुड़ा ले रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, शेयर्स को गिरवी रख देती है और उससे पैसा लेके अपने लगाती हैं कारोबार में। तो जो शेयर गिरवी रखा और जब उसका पैसा चुकाना था, उससे पहले अडानी ग्रुप पैसा चुका रही है। 9,185 करोड़ रुपए का भुगतान कर इस लोन का प्रीपेमेंट किया जाएगा। इन शेयर्स का मैच्योरिटी पीरियड अगले साल सितंबर में है, यानी एक तरह से अडानी ग्रुप लोन का पेमेंट मैच्योरिटी पीरियड से पहले कर दे रही है। जैसे आपने होम लोन लिया और मान लीजिए आपको दिसंबर तक चुकाना था और आपने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी, प्री पेमेंट जिसको कहते हैं, वैसे ही इन्होंने किया। तो जिस पर आरोप लग रहा है कि वो पैसा डुबा रहा है, वो तो पहले ही पैसा लौटा रहा है। लेकिन ये फैक्ट्स कौन बताएगा? अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि लोन के प्री पेमेंट्स के साथ ही अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के गिरवी शेयर रिलीज होंगे। एलआईसी और एसबीआई पर क्लियर कट फैक्ट्स के बावजूद विपक्ष अडानी के मुद्दे को लपके हुए है। जो विपक्ष अब तक अलग अलग मोर्चे में बटा हुआ था, वो इस मुद्दे पर साथ में दिख रहा है। ज्यादातर विपक्षी दलों को 2024 से पहले मोदी के खिलाफ अडानी का मुद्दा बड़ा गेम लग रहा है कि अरे बॉस, इससे तो माहौल बन जाएगा, पब्लिक को लगेगा कि उनका पैसा डुबा दिया नरेंद्र मोदी ने और 2024 सेट हो जाएगा। इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रहे हैं। और आपको यकीन ना हो तो आप आंकड़े देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में 23 दलों को न्योता मिला था और आए कितने, 8 दल के नेता। अडानी का मुद्दा उठाने के लिए 16 दल साथ आ गए, क्योंकि यहां सबको अपना फायदा दिख रहा है।
अच्छा, अडानी के मुद्दे पर विपक्षी दल न सिर्फ साथ आए बल्कि संयुक्त रणनीति भी बनाई। विपक्ष चाहता है कि अडानी मामले की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। अब बहुत सवाल उठता है कि आप मांग कर रहे हो कि जेपीसी से जांच करा लीजिए। मान लीजिए जेपीसी बन गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, आप इसमें किसको बुलाओगे? आप बुलाओगे आरबीआई को, वो ऑलरेडी बैंकों से रिपोर्ट मांग रहा है और सार्वजनिक कर रहा है। आप बुलाओगे एलआईसी को, एलआईसी क्या कर रही है? वो ऑलरेडी बता रही है भैया मेरा 1% से कम पैसा लगा हुआ है यहां पर। आप पूछोगे सेबी से, सेबी अपने आप में एक्टिव हो रखी है, उसको क्या करना है नहीं करना है वो आपको वैसे भी बता रही है। आप पूछोगे एसबीआई को बुलाकर, एसबीआई का चेयरमैन कह रहा है भैया 1% से भी कम का लोन दे रखा है, और उसमें भी एसबीआई का चेयरमैन कह रहा है कि अडानी ग्रुप जो है लोन लौटाने में बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। तो इनका तो स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया। किसको बुलाओगे आप? और आप बुलाओगे मान लीजिए अडानी ग्रुप को कि भाई अडानी ग्रुप आया बताए। अडानी ने अपना जवाब पहले ही ऑलरेडी दे रखा है, तो किसको बुलाना चाह रहे हो? आप बुलाओगे क्या हिंडनबर्ग को? हिंडनबर्ग जो है वो अमेरिका में बैठी हुई कंपनी है, उसको बुलाना इतना आसान है? वो आप क्या सोच रहे हो? आपके यहां थोड़ी काम करती है कि आप उसको बोलोगे तुमको यहां से उठा के फेंक देंगे। वो किस धमकी से डरने वाली है? वो अमेरिका में बैठी है, और क्यों बैठी है और वहां क्या कर रही है अभी आगे बताऊंगा। तो जब इनको बुला ही नहीं सकते तो फिर क्या करोगे जांच भाई? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किस लिए चाहिए? अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लीजिए। इनकी मांग है कि जॉइंट जेपीसी नहीं बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लीजिए। अरे बॉस, यही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर अपना वर्डिक्ट दे रखा है। तब तो इसी विपक्ष को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है, तब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर भरोसा नहीं है। तब इनको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री याद आती है, और जब इनका मन करता है तब इनको याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। अरे भाई, जब मानना है तो मानो, तब सब तरफ से मानोगे ना। आरबीआई को अपने मामले पे, इस मामले को अपने स्तर पर देख रही है। एलआईसी का स्टेटमेंट आ गया, बैंकों का स्टेटमेंट आ गया, अडानी ग्रुप को लेकर सियासत फुल ऑन चल रही है। लेकिन इसी विवाद का एक किरदार है हिंडनबर्ग। अब थोड़ा उसके बारे में भी आप जान लीजिए।